एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वे सब बड़ी शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत चालाक था। जानवरों की मेहनत से लाया सामान वह चट कर जाता था। उसे सभी जानवरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। सियार को जंगल में रहने वाले भालू से बड़ी चिढ़ थी। उस भालू की मधुमक्खियों से दोस्ती होने के कारण वे भालू को शहद देती थी। तो सियार इस बात से चिढ़ता था। मधुमक्खी भालू को अच्छा मानती थी, इसलिए वे आपस में अच्छे दोस्त थे। भालू अब बूढ़ा हो चला था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। भालू उसमें जाकर मछली खाता था, पर बूढ़ा होने के कारण वो ज़्यादा मछली नहीं मार पाता था। उस सियार ने सोचा कि भालू से शहद की दावत ली जाए। यह सोचकर वह भालू से मिलने चल पड़ा। भालू को दूर से आता देखकर वह भालू से बोला, भालू भाई नमस्कार, आप कैसे हो? और आजकल आप क्या खाना खा रहे हो? भालू ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मछली मार नहीं पाता हूँ, थोड़ा शहद खाकर अपना काम चलाता हूँ। शहद मुझे मधुमक्खी दे देती है। चतुर सियार ने कहा, तुम कल मेरे घर दावत पर आना, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ लाऊंगा, तुम उससे खा लेना मछलियों को। दूसरे दिन सियार भालू को लेने आया और उसको अपने मान में लेके गया। वहाँ पर उसने भालू के आगे मछलियों का टोकरा रख दिया। उसमें बहुत सारी मछली थी। वह बोला, भालू भैया लो, मछलियाँ खा लो, चलो खाना शुरू करते हैं। भालू तो बूढ़ा होने के कारण धीरे धीरे मछलियाँ खा रहा था, लेकिन सियार ने फटाफट सारी मछलियाँ खा लीं और भालू के हिस्से में ज़्यादा मछलियाँ आई नहीं। भालू के हिस्से में बस खाली 2-4 मछलियाँ ही आई। भालू इससे बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं कहा। सियार ने उससे कहा, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ फटाफट। कुछ दिन बाद सियार की भालू से फिर भेंट हो गई। सियार ने कहा, भालू भाई मैंने कभी शहद नहीं खाया, कभी चखा भी नहीं, तुम क्या मुझे शहद खिलाओगे? भालू ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, कल आना, मैं तुम्हें शहद खिलाने ले चलूँगा। भालू ने सियार के बारे में मधुमक्खी को पहले से ही बता दिया था, क्योंकि मधुमक्खी भालू की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने अपनी सारी बातें मधुमक्खी को बता दी थी। फिर मधुमक्खी ने कहा, कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब भालू ने उस समय मधुमक्खी से मदद करने को कहा। भालू सियार से दूर रहना चाहता था। उसने मधुमक्खी को सियार के आने के बारे में बता दिया था। अगले दिन जब सियार आया तो भालू उसे लेकर मधुमक्खी के छत्ते के पास गया। उसने कहा, आओ इस छत्ते से शहद खा लो। सियार जैसे ही छत्ते की ओर बढ़ा, मधुमक्खी ने उसे डंक मारना शुरू कर दिया। खूब डंक मारना शुरू कर दिया। सियार फिर भी लगा रहा खाने में, लेकिन मधुमक्खी ने उसे डंक मार मार करके बेदम कर दिया। उसके बाद सियार वहाँ से भाग गया। उसने जैसे ही भागना शुरू किया, उसने भालू को आवाज़ लगाई तो भालू बोला, मैं तो ऐसे ही शहद खाता हूँ, तुम भी ऐसे ही खा लो। अब सियार समझ गया, भालू ने उसके साथ वैसा ही किया है जैसा उसने उसके साथ किया था। सियार फिर भालू के पास कभी नहीं आया। वह जंगल में काफ़ी दूर भाग गया और सियार ने भालू से कभी दोस्ती करने की कोशिश नहीं करी। इस प्रकार भालू सियार की दोस्ती से बच गया। उसने सियार से दोस्ती के विचार को त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में चतुराई और धोखेबाजी का स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।